जूम वेबिनार के माध्यम से सैकड़ों लोगों के जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम लाने के लिए काम कर चुकी है। बहुत सारे लोग इस वेलनेस एकेडमी की ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी लेवल को चेंज किया है, अपनी इनकम को चेंज किया है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। ये ट्रेनिंग इतनी पावरफुल है। अगर आज आप इस ट्रेनिंग में बने रहेंगे तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। वेलनेस एकेडमी का मकसद है कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितना भी यूथ है, जो टैलेंट है, जिसको आज रोजगार नहीं मिल रहा है, जो मल्टी टैलेंटेड होने के बाद भी एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं ना कहीं सर्चिंग मोड में है, तो उसके लिए वेलनेस एकेडमी सहायक है और उसकी मदद करती है उसके स्किल को डेवलप करने में, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में और उसको डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स और प्रिंसिपल को सिखाने और एजुकेट करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ी बात है जो आपको अभी दिख रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास सपने नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास बड़े सपने नहीं है। हर व्यक्ति अपने बचपन से, जीवन से जब भी वो होश संभालता है वो सपने देखता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर वाले ने जो इस धरती पे जो चीज़ें बनाई गई है, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो गॉड मेड हो, वो हमारे लिए है और देखने का राइट है। हो सकता है कि आप इस ट्रेनिंग में पहली बार आए हों और आपके कुछ ड्रीम्स हों और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अभी भी आप किसी न किसी एक राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो सकता है कि आप कुछ काम भी कर रहे हो लेकिन आपके सपने मेरी तरह अभी तक पूरे नहीं हुए हों। तो इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हो, आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। कुछ भी हो सकता है। अब इन सपनों को, इन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ड्रीम सर्कल क्या है ड्रीम सर्कल, कैसी ड्रीम सर्कल होती है और क्यों हमारे सपने पूरे नहीं होते और क्यों सपने पूरे होते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको अभी दिख रहा होगा कि ड्रीम्स वर्सेस इनकम। आज हमारे जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं, उसकी आकार बहुत बड़ी है, लेकिन आज जो हमारी इनकम है वो बहुत छोटी है। क्या ऐसा ही आपके लाइफ में भी हो रहा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपकी इनकम एट प्रेजेंट बहुत छोटी है और इसी की वजह से आपके सपने पूरे अभी तक नहीं हुए हैं या आपको लगता है कि आगे भी नहीं होंगे? ये बेसिकली हर व्यक्ति के साथ हो रहा है, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइफ में इतनी लग्जरियस चीज़ें नहीं थी जो आज के ज़माने में है। तो यहाँ पे एक बात समझते हैं कि लो इनकम के कारण हमारे जो ड्रीम्स है वो पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा दोस्त, करना क्या होगा? अब एक चीज़ समझिए इस ड्रीम सर्कल से कि हमें, अगर मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि अगर सोचिए एक पल कि आपके जो ड्रीम सर्कल है वहाँ पे इनकम को कर दिया जाए और जहाँ पे इनकम है वहाँ ड्रीम्स को कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? आपकी इनकम ड्रीम सर्कल में चली जाए और आपकी ड्रीम्स इनकम की सर्कल में आ जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा होने के लिए इस ट्रेनिंग में बने रहना होगा कि आखिर ये ऐसा होगा कैसे। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि जो ड्रीम्स होते हैं इसको फुलफिल करने के लिए हम करते क्या हैं। जो सपने हमारे हैं तो उसको फुलफिल हमें करने होंगे, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए आखिर हमारे ट्रेडिशन में, हमारे अपने लोगों के द्वारा हमें क्या समझाया जाता है, क्या बताया जाता है। देखिए, सपने आपके हैं तो आप उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने नियर डियर, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, किसी ना किसी से तो पूछेंगे, किसी ना किसी को डिस्क्लोज तो करेंगे कि ये मेरे ड्रीम्स है और मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। जैसे आप पायलट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो लोग आपको सजेस्ट करेंगे जिनको आप जानते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू लोग अपने सपनों तक पहुँचते हैं, वो एक रास्ता है, वो एक की है। इस की को हम देखते हैं कि आखिर वो क्या है। सबसे पहले हमें अपने घर वालों के द्वारा, हमें अपने माता पिता के द्वारा हमें एजुकेट करने किया जाता है और एजुकेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है 3 साल के बाद। और 3 साल की अगर मैं बात करूं तो जीरो से अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 साल तक हमारी एजुकेशन पे हमारे माता पिता का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि एक बच्चा जो आज 3 साल का हो चुका है उसको एक अच्छी स्कूलिंग दिया जाए, उसको अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करा दिया जाए, ताकि बच्चा वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, उसकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। और आपको मालूम है, ये बात सबको मालूम है कि एक बच्चे की परवरिश और उसके एजुकेशन में 20 से 25 लाख रुपए मिनिमम खर्च हो जाते हैं।
20 साल का समय लगता है और 20 से 25 लाख रुपए मिनिमम खर्च होते हैं। और इसके पीछे जो वजह है कि एक राइट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर बच्चा पढ़ लिख के अच्छा होशियार बन जाएगा तो उसको कहीं भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इससे होगा क्या और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे, इसको समझते हैं। अब दो चीज़ें हमारे लाइफ में आती हैं। हम जब एजुकेट होते हैं, हमारे पास जब डिग्री आ जाती है, हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं और हम जाते हैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी दो तरह की होती है, एक जॉब और दूसरा बिजनेस। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जॉब के लिए जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, सबको जॉब चाहिए। तो चलिए जॉब के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है। अब कहने का मतलब है कि कोरोना पेंडेमिक से पहले लगभग 10 करोड़ लोग इंडिया में बेरोजगार थे, जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया था, जिनके पास नौकरी नहीं थी। ये एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। कोरोना में 14 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। अगर मैं दोनों की कैलकुलेट करूँ तो लगभग 25 करोड़ लोग इंडिया में कोरोना पेंडेमिक मतलब 2020 के एंड तक बेरोजगार हो चुके थे। अब हम 2021 में हैं। अब सोचिए कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की परवरिश पे 20 साल का समय लगाया हो, 20 से 25 लाख रुपए उसकी एजुकेशन और परवरिश पे खर्च किया हो, क्या उसकी तमन्ना नहीं है कि उसके बच्चे की 50,000 रुपये की नौकरी लग जाए? और चलिए मान लेते हैं कि अगर उस बच्चे की 20 से 25,000 की नौकरी लग भी गई, तो आप एक बार कल्पना कीजिए कि जो 25 लाख रुपया 20 लाख रुपये उस बच्चे के माता पिता के द्वारा उस पर खर्च किया गया, वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा? वो पैसा कितने टाइम में वो बच्चा अपने माँ बाप को लौटा सकता है? वो कभी नहीं लौटाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर ना 20,000 रुपये की जॉब है, ना ही 25 की है, ना 50 की है, जॉब तो है ही नहीं। इसीलिए 25 करोड़ लोग आज जॉब की लाइन में हैं। अब आदमी जब जॉब ढूंढ के थक जाता है, एक इंसान पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद उसके माँ बाप ने सारी चीज़ें, अपनी सारी संपत्ति खर्च कर देता है, और बच्चा जब जॉब के लिए जाता है उसको जॉब नहीं मिलती है तो उदास हो जाता है, और फिर वो किसी न किसी बिजनेस के लिए ट्राई करता है कि चलो जॉब नहीं लगी तो हम कोई बिजनेस करके देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ से हमारी किस्मत चमक जाए, वहाँ से हमारे सपने पूरे हो जाएं दोस्त। अब वहाँ से क्या होता है, देखिए अब बिजनेस क्या हो सकता है, 5 लाख में भी स्टार्ट हो सकता है, 10 लाख में भी स्टार्ट हो सकता है, करोड़ में भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आपने 5 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आप महीने की वहाँ से 5 से 25,000 रुपये की इनकम कर लें। अगर आपने 10 लाख में बिजनेस स्टार्ट किया तो हो सकता है 10,000 से आप वहाँ पे 50,000 की इनकम कर लें। अगर आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है वहाँ पे कि आप 25,000 से 1 लाख मंथली इनकम कर लें। लेकिन बिजनेस, क्योंकि मैंने 10 साल बिजनेस किए हैं, करोड़ों की टर्नओवर किया मैंने, और मुझे मालूम है कि किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने में लगभग 5 साल का वक्त लग जाता है, और 5 साल तक कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगले 5 साल में 95% बिजनेस सेट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये रिसर्च का दावा है कि जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, अगले 5 साल में उसमें से 95% बिजनेस बंद हो जाते हैं किसी न किसी कारण से। अब यहाँ पे सोचिए कि अगर 5 लाख का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो 5 लाख की रिस्क कैरिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आपने बिजनेस 10 लाख में स्टार्ट किया तो आपके पास 10 लाख की रिस्क कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर बिजनेस 25 लाख का है तो 25 लाख की रिस्क कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर बिजनेस आपका 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ की रिस्क कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये रिस्क कैरिंग कैपेसिटी क्या है सर? मतलब आपका अगर पैसा 1% डूब भी गया ना तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना पैसा हो कि 5 लाख रुपया डूब गया तो कोई बात नहीं यार, कुछ और भी कर लेंगे, कोई रिस्क नहीं है, मतलब वो पैसा किसी और का नहीं हो। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही बड़ी रिस्क कवर करनी पड़ेगी। अगर आप कर सकते हैं तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा लगाने के बाद भी जो वहाँ पे एक चीज़ लगती है वो बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ है, जिसको बोलते हैं समय। 5 लाख से 1 करोड़ या कई करोड़ लगाने के बाद भी आपको 24 घंटे सातों दिन उस बिजनेस में देने पड़ेंगे। आप अपने बिजनेस अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपको बिजनेस के तरीके से करना होगा। आपको वहाँ पे 24 घंटे सातों दिन देना होगा, तब जाके वो बिजनेस आपका चल सकता है। और 1% अगर बिजनेस चल गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपके पड़ोस में आपका कंपटीटर खड़ा नहीं होगा।
इस बात की क्या गारंटी है कि जो दुकानें आपने किए और उससे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, आपके पड़ोस में वो दुकान नहीं होगी। जो फैक्ट्री आपने खोली, आपके पड़ोस में वो दूसरा कोई फैक्ट्री नहीं खोलेगा। तो दोस्त, ये चीज़ें गारंटी नहीं है और ये चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग इस रिस्क को लेके भी इस बिज़नेस को करते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, इससे आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जॉब और बिजनेस से नहीं, कुछ अलग ढूंढ रहे हैं, कुछ नया ढूंढ रहे हैं। तो क्या आपको मालूम है कि अपकमिंग ट्रेंड क्या है? आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर किस चीज़ पे रिसर्च हो रहा है और अगले 10 से 20 सालों में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है? नहीं मालूम है सर, मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम है। हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि आने वाले 10 से 20 सालों में कौन सी ऐसी ट्रेड है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ट्रेड करने वाला है, जो ट्रेंड करने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मिलियनियर बनने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है। हम वही चीज़ सीख रहे हैं जिसका टाइम जा चुका है। हम वही चीज़ कर रहे हैं जिसका टाइम जा चुका है। हम वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसका समय जा चुका है। इसीलिए हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर हम वो चीज़ पढ़ें जो अगले 10 साल में लोगों की ज़रूरत है, अगले 20 साल में लोगों की ज़रूरत है, तो कोई भी व्यक्ति इंडिया में बेरोजगार नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति अंडरपेड एम्प्लॉयड नहीं होगा। हर व्यक्ति मिलेनियर बिलियनियर हो सकता है, जैसे अमेरिका के अंदर है, यूरोपियन कंट्री के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये दोनों चीज़ें हो सकता है सूट ना करे, तो तीसरी चीज़ें क्या है, कौन सी ऐसी तीसरी चीज़ है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं? उससे पहले हम आपसे बात करेंगे, क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर इनकम करने के कितने साधन हैं, कितने तरीके हैं, कितने रास्ते हैं, कितने रास्तों से हम अपने लाइफ में इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं? तो इसको समझने के लिए कि इनकम करने के 4 तरीके होते हैं। ये बातें किसने बताई? ये बातें एक शख्स हैं, आप देखिए, रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये ऐसे व्यक्ति है जो एक बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हैं और इनकी जितनी भी बुक्स हैं पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है और बहुत सारे सफल लोगों ने इनकी बुक्स पढ़ के सफलता हासिल की है। ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, जहाँ जाएंगे आपको मिलेंगे। और इनकी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर से नवाजी जा चुकी है। अब ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पैसा 4 तरीकों से कमाया जा सकता है और इसको 4 कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय का, जिसको हम नौकरी बोलते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग इसी कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग जो खुद का काम करते हैं, जैसे एक डेंटिस्ट वो खुद का काम करते हैं, एक किराने की दुकान वाला वो खुद का काम करता है, एक प्रैक्टिशनर लॉयर वो खुद का काम करते हैं, एक कोई भी व्यक्ति जो अपना छोटा सा दुकान किया है, अपना ऑफिस किया है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? एक एम्प्लॉय 8 से 12 घंटा किसी कंपनी के लिए सेल करता है और एक सेल्फ एम्प्लॉयड 8 से 12 घंटा अपने काम के लिए सेल करता है। जैसे मान के चलते हैं कि एक एम्प्लॉय अगर ड्यूटी पे नहीं जाएगा तो उसको इनकम नहीं आएगी। इसका मतलब उसको टाइम सेल करना है और उस टाइम के बदले उसको पैसा मिलता है। एक व्यक्ति जो दुकानदार है या जो व्यक्ति एक डेंटिस्ट है या एक लॉयर है, अगर वो अपने दफ्तर अपने ऑफिस में नहीं जाएगा तो उसको भी पैसे नहीं आएंगे। इसका मतलब उसको भी जाके समय को सेल करना है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में है और एक खुद के अपने सेटअप में सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन इन दोनों के पास खुद का कोई सिस्टम नहीं होता, ना एम्प्लॉय का अपना सिस्टम होता है, ना सेल्फ एम्प्लॉयड का अपना सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ रोज़ काम करना है, रोज़ इनकम करना है, रोज़ काम करना है, रोज़ इनकम करना है, रोज़ काम करना है, रोज़ इनकम करना है। तो इस तरीके से होती है। लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है ये बिजनेस ओनर की है। ये लोग कौन हैं? आपने देखा होगा, जब भी आप जहाँ से भी इस मीटिंग में एसोसिएट हुए हों, उस सिटी के अंदर, उस शहर के अंदर आपने बहुत बड़े बड़े मॉल देखे होंगे, आप वहाँ पे बैंक देखे होंगे, आप वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के आउटलेट देखे होंगे, जो कंपनियाँ बाहर की हैं, जो इंडिया से बाहर की हैं, और उसके वहाँ पे आउटलेट मिल जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, मैकडोनल्ड्स की बात करूं, आपको मिल जाता है। आपने KFC का देखा होगा, आपने रेमंड के शोरूम देखे होंगे, आपने बैंक देखा होगा, एक्सिस बैंक देखा होगा, यस बैंक देखा होगा, बहुत सारे बैंक, HDFC बैंक देखा हो, ICICI बैंक देखा हो। इन
लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक सिस्टम बनाया, और ऐसा सिस्टम जो उनको मालूम था कि ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा। सिस्टम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उनको मालूम था कि ये काम चलने वाला है, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया और उस सिस्टम में सैकड़ों हजारों लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर लिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए 8 घंटे काम करो, हम आपको 8 घंटे के बदले पैसा देंगे। और सोच के देखिए कि एक व्यक्ति ने, कोई बैंक का ऑनर है, बैंक का मालिक है, या कोई व्यक्ति KFC का ऑनर है, तो उसने क्या किया, उसने 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी सेल कर दी और अलग अलग शहर में उसकी 100 फ्रेंचाइजी है। अगर 2-4 फ्रेंचाइजी काम नहीं भी करेगी तब भी उसको इनकम जाएगा, 2-4 बैंक बंद हो भी जाएंगे तब भी बैंक का जो मालिक है उसको पैसा जाएगा। तो इन्होंने सिस्टम बनाया। तीसरे व्यक्ति क्या है, इन्वेस्टर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भैया मुझे ये कोई सिस्टम नहीं बनाना है, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, मैं रिस्क फ्री बिजनेस चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, क्या करूँगा, मैं पैसे से पैसे कमाऊँगा। तो पैसे से पैसे कैसे कमाऊँगा, उसके बहुत आसान तरीके हैं। आपके पास बहुत सारे पैसे बैंक में डाल दीजिए, उसके मंथली इंटरेस्ट आपको मिलेंगे। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, रेंटल प्रॉपर्टी कर लीजिए, उससे रेंट आपको मिलेगा, रिस्क फ्री बिजनेस है। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, शेयर बाजार में लगा दीजिए, या किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाइए, तो आप वहाँ से भी पैसे से पैसे कमा सकते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ये 4 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। आप एक बार इस पे स्टडी कीजिएगा तो आपको भी ये समझ में आएगा कि ये 4 ही तरीके हैं पैसे कमाने का, 5वां कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पे इस समीकरण में देखते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि 95% लोग लेफ्ट साइड में हैं और 5% लोग राइट साइड में हैं। और 95% लोग जो हैं इनके पास पूरी दुनिया के अंदर, सपोज कीजिए कि 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें से 95% एक तरफ हैं और उस 800 करोड़ में से 5% लोग एक तरफ हैं। और 5%, मान लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर 100% लोग जो हैं 800 करोड़ हैं और 100% जो पैसा है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें से 5% पैसा 95% लोगों में बांट दिया गया है और 5% लोगों को 95% पैसे बांटे गए हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए, अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, सर ये आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं है। भैया ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। आप गूगल कीजिए, इंडिया में एक वर्ड लिखिए कि इंडिया के अंदर टोटल बिलियनियर कितने हैं। इंडिया के अंदर जो टोटल बिलियनियर हैं, जो अरबपति हैं, वो लगभग 102 लोग हैं। तो सर एक बात बताइए, वो तो 5% भी नहीं हुआ, वो तो 1% भी नहीं हुआ है। 136 करोड़ लोगों में से जो अरबपति की संख्या है इंडिया में, वो है केवल 102 लोग इंडिया को चला रहे हैं। और यहाँ तो 5% लिखा गया। सर यहाँ मिलेनियर और बिलियनियर दोनों को मिला के अगर बात करें तो 5% हो सकता है, मे बी उनका आकलन होगा। लेकिन इंडिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमी है, जितना भी पैसा है, वो 102 लोगों के बीच में घूम रहा है। इसका मतलब 95% पैसे पे जो इंडिया का कैपिटल है उस पे केवल 102 लोग राज कर रहे हैं और हम 5% पे गुजारा कर रहे हैं। अगर आपसे भगवान पूछे, क्योंकि आज का दिन ऐसे ही बहुत अच्छा दिन है, आज हिंदी नववर्ष है, तो हिंदी नववर्ष की बधाई आप सभी को। आज आपको भगवान एक मौका दे, गॉड एक मौका दे, अल्लाह एक मौका दे कि आप बताओ, आप 95% लोगों के साथ जाना चाहते हो या 95% लोगों के साथ जाना चाहते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहाँ पे जाना चाहेंगे? अगर भगवान आपसे पूछे कि चलो मैं आपको एक मौका देता हूँ आपके ज़िंदगी में जीवन बदलने के लिए, मेरे पास 2 एरिया है, एक है 95% लोगों का समूह है, एक 5% लोगों का समूह है। 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। आप बताओ कहाँ जाना चाहोगे? तो मुझे मालूम है कि सभी लोगों का जवाब होगा कि मैं 95% में नहीं, मैं 5% लोगों के साथ जाना चाहूँगा। मैं 5% लोगों के साथ जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पे 95% पैसा है। अगर मैं वो पैसा हटा दूँ तो फिर वहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा। तो सबको मालूम है कि वहाँ पे 95% पैसा है। अगर मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा, मैं अमीर बन जाऊँगा, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जिन सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्त एक बात बताइए, भगवान आपसे पूछे कि यहाँ पे 2 कैटेगरी काम है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये 2 कैटेगरी है, एक को लेफ्ट और एक को राइट। आप किस कैटेगरी में हैं? तो मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा कि मैं लेफ्ट कैटेगरी में हूँ, या तो मैं एम्प्लॉय हूँ या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो सर कैसे होगा? आपको क्या करना होगा? आपको अपने ऑर्बिट को चेंज करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना पड़ेगा।
और तब जाके आपके और हमारे सपने पूरे होंगे। और अब यहाँ पे जाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं, इसको बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि इन 4 कैटेगरी के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है, राइट वाली जो कैटेगरी है, इसमें लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। आखिर ऐसा ये क्या करते हैं जो हम नहीं करते और ये लोग अमीर हो जाते हैं और हम लोग गरीब रह जाते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको बिजनेस साइकिल समझना होगा। क्या है बिजनेस साइकिल? अब इस जो बिजनेस साइकिल को जो व्यक्ति समझ जाएगा, उसके जो माइंड है ना, उसके ढक्कन खुल जाएंगे, कहते हैं दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। और पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब वो ओपन होता है। अगर पैराशूट बंद है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और दिमाग भी बंद है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज अगर इस ट्रेनिंग में आप ओपन माइंडेड होकर बैठे हैं, आप एकदम अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के बैठे हैं, तो इस बात को समझिए कि बिजनेस साइकिल क्या है। और इस बिजनेस साइकिल ये हर व्यक्ति के साथ 800 करोड़ लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। 800 करोड़ लोगों के जीवन को डायरेक्टली टच करता है, आपको और हमारे जीवन को भी डायरेक्टली टच करता है। अब समझिए कि जो मोबाइल फ़ोन से के माध्यम से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस मोबाइल फ़ोन को किसी न किसी व्यक्ति ने इन्वेंट किया होगा। इस मोबाइल फ़ोन का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो खोज किया होगा, इसके बारे में सोचा होगा, समझा होगा और बनाया होगा। और जब उसको मालूम चल गया कि ये मोबाइल फ़ोन पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर देगा, तो उसने बोला कि भैया मैंने तो इसको खोज लिया, ये आइडिया मैंने विकसित कर लिया, ये मेरा आइडिया है, उसको पेटेंट करा लिया। और उसने बोला कि अब इसको दुनिया के लिए बनाना है, तो मैं तो नहीं बना सकता, तो उसको एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर चाहिए या एक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी या असेंबल करने वाली कंपनी की जरूरत पड़ती है। अब वो अपने आइडिया को लेके जाता है किसी बड़ी कंपनी के पास और वो बोलता है कि देखो ये मैं आइडिया विकसित किया हूँ और ये आइडिया बहुत ही यूनिक है और आप इससे करोड़पति अरबपति बन सकते हो। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलता है ठीक है बताओ क्या करना, बोला इसकी मैन्युफैक्चरिंग करो, इसकी असेंबलिंग करो। अब वो असेंबल कर देता है, उसको दिख गया कि ये आइडिया बहुत ही यूनिक है, उसने इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग स्टार्ट कर दी। अब असेंबलिंग करने के बाद वो कहता है कि यार मैं तो बना दिया इसको, और ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा, तो उसको चाहिए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उसको इस तरह के लोग चाहिए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो बताया कि अब पूरी इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, होलसेलर बना दिया, रिटेलर बना दिए। लेकिन सवाल आता है कि जो पब्लिक है उसको कैसे मालूम चलेगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है बहुत ही यूनिक है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं बहुत कम कॉस्ट में। तो इसके लिए चाहिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर, जिसको बोलते हैं सेलिब्रिटीज। अब इन लोगों के माध्यम से इसकी प्रचार प्रसार की जाती है। और प्रचार प्रसार में क्या होता है कि किसी भी एक सेलिब्रिटी को ले लीजिए, उसको हायर किया जाता है, करोड़ों की डील होती है और उससे इतना बोला जाता है कि आप जाके बोल दो ठंडा का मतलब कोको कोला होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल बोल दो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये बातें बोल दो और हम आपको करोड़ों रुपया देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? पब्लिक आप पे ट्रस्ट करती है, पब्लिक आप पे विश्वास करती है, पब्लिक आप पे फेथ करती है। जब आप इस बात को टेलीविज़न के माध्यम से, आप पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 800 करोड़ लोगों को बता दोगे, इंडिया के अंदर 136 करोड़ लोगों को बता दोगे कि ठंडा का मतलब कोको कोला होता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, या ठंडा ठंडा कूल कूल, या पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें आपने देखी। और जैसे वो महान इंसान जिसने अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रखी है, जिसके पीछे 136 करोड़ लोग दीवाने और पागल हो चुके हैं, वो आके टेलीविज़न के ऊपर बोलते हैं ठंडा का मतलब फलाना होता है जी, ठंडा का मतलब कुल कुल होता है जी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो जी, ज़िंदगी के साथ भी है ज़िंदगी के बाद भी है जी। तो अब क्या होता है कि जैसे 136 करोड़ लोगों को ये बात मालूम चलती है कि ये जो मोबाइल फ़ोन आया है मार्केट में सबसे कम प्राइस में है या मिनिमम प्राइस में, बहुत सारे फीचर हैं, इसका सारे के सारे फीचर बहुत ही अच्छे हैं, और वो जाता है अपने पास की दुकान पे जहाँ पे वो रहता है, और पास की दुकान पे जाता है तो उसकी दुकान पे बहुत बड़ा होर्डिंग या बोर्ड उसको दिखता है, साइन बोर्ड दिख जाता है, और वहाँ पर जाकर देखता है वाकई यार तो मेरी दुकान वाला मोबाइल रखा हुआ है। और जाता है बोलता भैया मोबाइल फ़ोन कितने का है, बोला है भैया 12,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन है, बोला भैया 12,000 का मोबाइल फ़ोन दे दो। अब एक बात बताइए, ज़रा एक बार सोचिए कि ये 4 कैटेगरी के जो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये का गेम लगाया था, ये वो छोटे से व्यक्ति जिसको बोलते हैं कस्टमर, कंज्यूमर, यूजर्स, उसके लिए लगाया गया था। और वो व्यक्ति कहता है यार मैंने तो एक ही मोबाइल लिया है, मेरे वजह से थोड़ी करोड़पति बना,
आपने एक मोबाइल लिया था, लेकिन आपके ऐसे 136 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, उन लोगों में से ने बहुत सारे लोगों ने यही सोच के एक एक मोबाइल ले लिया। और ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, 1 करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, मिलेनियर बन गए, बिलियनियर बन गए, ट्रिलियनियर बन गए, लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। अब यहाँ पे एक समीकरण देखिए कि 95% लोग, आप और हम कंज्यूमर की कैटेगरी में हैं, और 95% लोग के पास केवल 5% पैसा है दुनिया का। लेकिन क्योंकि वो 95% जो पैसा है, 5% जो पैसा है वो बहुत सारे लोगों में बटा है, और उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए इनके पास फॉर्मूला है। और ये 5% लोग जो दुनिया में अमीर हैं, इसी बिजनेस साइकिल के वजह से हुए हैं। सर एक बात बताइए, अगर ये बातें गलत होती तो सबसे पहले जब आप उठते हैं सुबह, आप शुरुआत किससे करते हैं? किसी न किसी कंपनी के पेस्ट से करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरे दिन में आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें इर्द गिर्द घूमती है, वो किसी कंपनी के बनाई गई है कि नहीं है? किसी ने इन्वेंट किया है कि नहीं किया है? सर आप ए से लेके जेड तक जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आप बताइए आप उसमें से कितना चीज़ खुद बनाए हैं? आप मुझे बताइए लिख के कि आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें आपके जीवन से रिलेट कर रही है, उसमें से कितनी चीज़ें आपने खुद बनाया है, कितनी चीज़ों का इन्वेंशन किया है, कितनी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग किया है, कितने चीज़ों का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और कितने चीज़ों का प्रचार प्रसार आपने किया है। आप इन 4 कैटेगरी में हैं क्या? नहीं है, मैं भी नहीं था, मुझे भी ये समझ नहीं था, लेकिन हम 5वीं कैटेगरी में जरूर हैं, जिसको कंज्यूमर और यूजर बोलते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये फॉर्मूला आज तक सीक्रेट था, किसी ने बताया नहीं गया है। अब आते हैं कि आप कैसे अपने आप को यूजर और कंज्यूमर से ट्रांसफॉर्म करके आप प्रमोटर्स में आ सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि अभी तक आप कंज्यूमर हैं, अभी तक आप किसी न किसी कंपनी या किसी न किसी ब्रांड, किसी न किसी के यूजर हैं, और आपके वजह से लोग अमीर बन रहे हैं। आज इस ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा कि आप कंज्यूमर से प्रमोटर बन सकते हैं, और वो भी बगैर पैसा लगाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, 135 लोग हैं, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी पूरी फिल्म बाकी है। अभी तो ये ट्रेलर था। अब उससे पहले हम समझते हैं कि मैंने एक बात कही थी कि अगर हमें वो बताया जाए कि आने वाले समय में ट्रेंड क्या करने वाला है, सबसे ग्रोथ क्या करने वाले किस बिजनेस के अंदर है, तो हमारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि हमें वो बताया जाता है जिसका टाइम जा चुका है। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो इंडिया के अंदर जो सबसे तेजी से कौन सा उद्योग बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा किस उद्योग के अंदर ग्रोथ हो रहा है, तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे आया नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मैं कैसे मान लूँ? आपको एकदम मानने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपको प्रमाण दिखाऊंगा। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। दिल थाम के बैठिए, मैं अभी आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा कि हम किस बेस पे आपको बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये दोनों इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा गया है क्योंकि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लोगों को अमीर बनाने की। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लोगों को अमीर बनाने के लिए। लोग फाइनेंशियल यहाँ से एकदम फ्री हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई रिस्क नहीं लेना है और इंडिविजुअल काम करना है। मतलब यहाँ पे कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और आप यहाँ मिलेनियर बिलियनियर बन सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने करोड़ों लोगों को मिलेनियर बना चुका है आपसे और हमसे पहले। दूसरी है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर पहली बार 20 साल तक स्टडी करने के बाद भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग पे 20 साल तक स्टडी किया। सर लिख लीजिए, 1996 से 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इंडिया में चल रहा था, और भारत सरकार उस पर स्टडी कर रही थी अलग अलग देशों में कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ये इंडिया में चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, इसको लीगल किया जाए या नहीं किया जाए। और इसमें सरकार को 20 साल लग गया, और सितंबर 2016 के अंदर भारत सरकार इस नतीजे पे पहुंची कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो अर्थ का सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर इतनी खूबियां हैं, इतनी खूबियां हैं, इतनी खूबियां हैं जो धरती पे किसी ट्रेड और किसी बिजनेस के अंदर नहीं है। आगे मैं बात करूंगा, उसका प्रमाण भी आपको दिखाऊंगा। उस समय
फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंडस्ट्री 2019 के अंदर 13,000 करोड़ की है, वो अगले 5 साल के अंदर, अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। अब सोच के देखिए सर, आप एक बार कैलकुलेशन कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2016 में भारत सरकार ने उसके लिए गाइडलाइन जारी किया, पहली बार रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजा और भारत सरकार ने स्टेट को बताया कि आप अपने यहाँ से इसके लिए अलग गाइडलाइन तैयार करो। और 2016 के बाद से इसको रेगुलेट करने की जब बात हुई और 2019 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 13,000 करोड़ का टर्नओवर किया और फिक्की और केपीएमजी कहती है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 के अंदर। और ये रिपोर्ट कोरोना पेंडेमिक से पहले की है, लेकिन अभी कोरोना पेंडेमिक के बाद की मैं बात आपको बताऊंगा आगे। अब वेलनेस इंडस्ट्री की बात करता हूं। वेलनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेलनेस इंडस्ट्री एक ग्लोबल इंडस्ट्री ऐसी है और एक ग्लोबल ग्रोथ है इसके अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस के दोनों के अंदर। मिस्टर पॉल जेन पिल्जर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है द वेलनेस रेवोल्यूशन। इस बुक को पढ़िएगा, अगर आप हिंदी में लेंगे तो ये 350 रुपये करीब मिल जाती है और इंग्लिश में लेंगे इसका ओरिजिनल वर्जन तो 2,500-3,000 रुपये की वो बुक है। इसको पढ़ने से एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि पॉल जेन पिल्जर सिटी बैंक के फाइनेंशियल हेड रह चुके हैं और अमेरिका के 2 राष्ट्रपति के शासनकाल में इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। और उनका जो रिसर्च है, उनकी जो भविष्यवाणी है, वो ये कहती है कि दुनिया में जितने भी बिजनेस स्टार्ट हुए वो 1 साल के अंदर मिलियन बिलियन में गए, लेकिन कोई भी बिजनेस ट्रिलियन में नहीं गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो स्टार्टिंग जिस साल स्टार्ट हुआ उसी साल ट्रिलियन में चला गया। और इंडिया के अंदर 2014-15 में 85,000 करोड़ का बिजनेस वेलनेस इंडस्ट्री का हुआ था और 2020 के एंड तक 1.5 ट्रिलियन का बिजनेस हो चुका है। ये दोनों मेजर आपको ग्रोथ दिख रहा है। अब देखिए मजे की बात, देखिए एक तरफ हैं श्री अनुराग ठाकुर, मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्या आप इनको जानते हैं? आपको किसी की बात मानने से पहले एक बार अनुराग ठाकुर की स्पीच सुननी चाहिए। ये क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। एक बार एशिया के सबसे सक्सेस मोटिवेटर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात आपको सुननी चाहिए कि ये दोनों शख्सियत, ऐसे हजारों लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, बता चुके हैं कि ये अर्थ का सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस है। लेकिन अभी की बात मैं करूं तो एक तरफ अनुराग ठाकुर जी हैं और दूसरे तरफ हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इन दोनों की बात आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब समझते हैं कि ग्लोबल टर्नओवर में क्या चल रहा है, ग्लोबल रिपोर्ट में क्या चल रहा है। 2019 की रिपोर्ट कहती है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि ग्लोबल सेल जो था 180.5 180.5 बिलियन यूएसडी का टर्नओवर किया था डायरेक्ट सेलिंग ने और लगभग 12 करोड़ लोग पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ एसोसिएट थे। यूएस नंबर 1 पे है, चाइना 2 पे है, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, मैक्सिको और इंडिया बहुत नीचे है। इंडिया के अंदर 13,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है 2019 के अंदर। 60 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ इंडिया में एसोसिएट हैं। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भविष्य की तो आप समझिए कि इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है 2016 के बाद में। अगर मैं कर्नाटका यूनिवर्सिटी की बात करूं वहाँ पर हो चुका है। अगर मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करूँ, देखिए MLM डायरेक्ट सेल इन चैप्टर इंट्रोड्यूस्ड इन MBA बाई कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। तो इस तरह के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में टॉप मानी जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में BBA, MBA या B कॉमर्स के कोर्स कराए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को मालूम चल चुका है कि अगर इंडिया के अंदर बेरोजगारी कम करनी है तो एक ही सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ से बेरोजगारी कम की जा सकती है। अब आइए कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी तक आपने समझा, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कौन सी वो कंपनी है जो आपके सपनों तक आपको पहुंचा सकती है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान है जो आपके ड्रीम तक आपको पहुंचा सकता है, कौन सा वो रास्ते हैं जिस रास्ते से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आपका वेलनेस एकेडमी वेलकम करती है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मैनेज ए ग्रेट लाइफ स्टाइल। हम आपका स्वागत करते हैं एक महानतम अवसर के साथ, जहां पे आप अपने जीवन शैली को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के साथ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कौन है, हम कौन हैं, इसके बारे में जल्दी जल्दी हम जान लेते हैं कि हम कौन हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ी प्रोड्यूसर और वितरक है।
मतलब एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते से उत्पाद बनाने वाली इस अर्थ की सबसे बड़ी कंपनी हम हैं और हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। प्लान टू प्रोडक्ट टू यू 98% काम हम अपने हाथों से करते हैं, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी का बैकबोन क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक इंटरनेशनल कंपनी है जो 1978 से मई 1978 से काम कर रही है। यूएस से स्टार्ट हुई थी, 3 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी और 5 करोड़ का टर्नओवर पहले साल में कंपनी ने किया था। आज कंपनी 160 से ज़्यादा देशों में है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर कर रही है, 250 से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर वर्ल्ड वाइड हमारे साथ एसोसिएट हैं। प्राइवेटली ओन कंपनी है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, सेम मैनेजमेंट हमारे पास काम कर रहा है, वही जिसने कंपनी को स्टार्ट किया था। 10,000 करोड़ की अचल संपत्ति है, कंपनी के ऊपर 1 रुपया किसी का कर्ज नहीं है, ना किसी को किसी से 1 रुपया लेना है और ना किसी को 1 रुपया देना है। ये वही मैनेजमेंट है जो 1978 में कंपनी को स्टार्ट करने में मदद की थी। आज यही मैनेजमेंट 160 से ज़्यादा देशों में इस बिजनेस और इस कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। एक कंपनी का ग्लोबल हेड ऑफिस है और ये हमारे अलग अलग देशों में अलग अलग ऑफिस है जहाँ से उस देश के बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। ऐसे ही 160 से ज़्यादा देशों में जहाँ जहाँ कंपनी है वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस उसका अपना होता है, ऑन प्रॉपर्टी होती है कंपनी की और वहाँ से कंपनी उस देश के अंदर बिजनेस करती है, वहाँ के देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिटी के अंदर बिजनेस करती है। अब इंडिया में कंपनी कब आई? इंडिया में कंपनी अप्रैल 2000 के अंदर आई। अप्रैल 2000 के अंदर जब कंपनी आई तो 2000 से लेकर 2001 तक जो कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर किया था वो किया था 2 करोड़ 70 लाख रुपए का। सोच के देखिए कि आज से 20 साल पहले माय डियर फ्रेंड्स, आज से 21 साल पहले कंपनी जब आई थी, कोई नहीं जानता था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को, कोई नहीं जानता था एलोवेरा प्रोडक्ट को, कोई नहीं जानता था बी हाइव के प्रोडक्ट को। और उस समय कंपनी ने एक मुंबई के अंदर छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किया और एक ऑफिस के साथ 2 करोड़ 70 लाख का बिजनेस कर दिया एक फाइनेंशियल ईयर में। आज वही कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 19 लोकेशंस पे मौजूद है। इंडिया के अलग अलग 19 स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पे कंपनी जा चुकी है और टर्नओवर की बात करें तो 550 करोड़ की टर्नओवर कर चुकी है कंपनी। अगर मैं बात करूं लोगों के लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये कंपनियां ऐसे ही फर्जी होती हैं, ये कंपनियां इसी तरीके की बात करती है। दोस्त, मैं एक छोटी सी आंकड़ा आपको दे रहा हूं कंपनी की तरफ से कि कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि 2020 तक एक 20 साल के अंदर 3,576 लोग इस कंपनी से इंडिया के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की प्लेटफॉर्म पे मिलेनियर बन चुके हैं, जिसमें मेरा भी नाम है और मेरे टीम में बहुत सारे लोगों के भी नाम है इस मिलेनियर ग्रुप में। मिलेनियर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी ईयरली इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है। मतलब जिस व्यक्ति का टैक्स कट के 10 लाख से ज़्यादा की इनकम आती है उसको मिलेनियर कहा जाता है। और इस कंपनी में 3,576 लोग मिलेनियर बन चुके हैं। 22 लाख लोग इंडिया में इस बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं। एवरी 15 को कंपनी पे आउट करती है, 15 से आज तक 16 नहीं हुआ। 1,013 लोगों को कार इंसेंटिव दिए जा चुके हैं और 59 करोड़ से ज़्यादा चेयरमैन बोनस दिए जा चुके हैं। और कंपनी का जो हेड ऑफिस है मुंबई का, वो कंपनी ने 2009 में कैश परचेज किया है जिसकी कीमत आज लगभग 500 करोड़ है। और कंपनी ये देखिए 19 अलग लोकेशंस पे कंपनी जहाँ जहाँ पे है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये 2 ऑफिस की पिक आपको दिखाई गई है। एक है मुंबई का और एक है दिल्ली का। ये दोनों हमारे सबसे बड़े ऑफिस हैं जहाँ से इंडिया के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग सिटी के अंदर इस बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग प्लान क्या कहता है। क्या है मार्केटिंग प्लान? तो इसको समझिए कि इस कंपनी के अंदर अगर आपने ये देख लिया कि डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल आने वाले समय में कितना है और उसमें भी देख लिया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 43 सालों से 160 से ज़्यादा देशों में 25,000 टर्नओवर के साथ 1 करोड़ के अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हुए ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, हमेशा ग्रो कर रही है। तो इस कंपनी में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए एक FBO ID लेनी पड़ेगी। फॉरएवर बिजनेस ओनर की जो ID होती है वो 910 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 91 इंडिया का कोड है और उसी से इस ID को आगे कंटिन्यू किया जाता है। सबसे पहले जब हमारे साथ बिजनेस में आते हैं तो पहला जो लेवल होता है वो प्रेफर्ड कस्टमर का होता है, दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर का होता है, तीसरा सुपरवाइजर का होता है, चौथा असिस्टेंट मैनेजर और पांचवा जो होता है मैनेजर का होता है। अब आपको प्रेफर्ड कस्टमर बनने के लिए आपको किसी भी अपने ID लेने के बाद 1,000 की परचेजिंग करके प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हैं।
आपको 2 सीसी करने के लिए 2 सीसी करके 30,000 के टर्नओवर करके आप 2 सीसी करके सुपरवाइजर बन सकते हैं, और 3,60,000 रुपये के टर्नओवर करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं, और उसके बाद लगभग 11 लाख का टर्नओवर करके आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, और 15 से 16 लाख का टर्नओवर करके आप मैनेजर बन सकते हैं। ये हमारे 5 लेवल होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस मार्केटिंग प्लान के साथ कैसे हो सकता है। अगर एक न्यू व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ जुड़ना चाहता है, एसोसिएट होना चाहता है, और वो भी लाइफ में अपने जीवन में बदलाव चाहता है, वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस मार्केटिंग प्लान के साथ कैसे हो सकता है, इसको हम समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप इस कंपनी के साथ, इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान के साथ एसोसिएट हो गए। अब आप जब एसोसिएट होते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप के ऊपर जाना होता है, और गूगल प्ले स्टोर, या आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जाके आप आईफोन के प्ले स्टोर पे जाके आपको करना क्या होगा कि आपको माई फॉरएवर इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। और माई फॉरएवर इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी पूछेगा, तो जिस व्यक्ति ने आपको बोला होगा उनका स्पॉन्सर आईडी आपको लेना है, और वहाँ पे करके आपको केवाईसी अपलोड कर देना है। केवाईसी के अंदर ये सारी डिटेल अपलोड कर देनी है, आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, और उसके बाद आप इस बिज़नेस की स्टार्टिंग 5,000 से कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कैसे कर सकते हैं। अब क्या होता है दोस्त, एक बात बताइए, जैसे 5,000 रुपये की बात आती है तो लोग कहते हैं भैया ये तो पैसे की बात हो गई। दोस्त, पैसा नहीं लगाना है। याद कीजिए कि जब सुबह आप उठते हैं तो किसी ना किसी कंपनी के पेस्ट आप लेते हैं ब्रश करने के लिए, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या आपको फ्री में मिला है? क्या आपने उसके पैसे नहीं दिए हैं? जब आप नहाने जाते हैं तो आप साबुन का यूज़ करते हैं, शैम्पू का यूज़ करते हैं, क्या वो साबुन और शैम्पू आपको फ्री में मिले हैं? उस कंपनी ने, उस दुकानदार ने आपको फ्री में घर पर डिलीवरी पहुंचा दिया कि पैसे नहीं लिया, आपने उसके पैसे पे किए हैं, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद जब नहा धो लेते हैं तो शेविंग करने जाते हैं, तो शेविंग के लिए आपको लोशन चाहिए, आप शेव जेल चाहिए, क्या ये सब चीज़ें फ्री में आपको मिली है? नहीं मिली है, उसके लिए आपने पैसे पे किए हैं। जब आप नहाने के बाद डिओड्रेंट का प्रयोग करते हैं, क्या आपको फ्री में मिले हैं? उसके लिए भी आपने पैसे दिए हैं। उसके बाद आपने अपने स्किन के लिए कोई ना कोई क्रीम, कोई ना कोई फेयर हैंडसम पॉन्ड्स या कुछ ना कुछ लगाते हैं, क्या आपको फ्री में मिले हैं? नहीं, आप उसके लिए पैसे दिए हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो सुबह उठने के साथ अपने जीवन में आप स्टार्ट कर देते हैं, और आप किसी न किसी दुकान या किसी न किसी ब्रांड का पैसे दे के खरीद रहे हैं, और बचपन से लेके अभी तक उसका प्रयोग कर रहे हैं, कभी आपने फ्री में नहीं लिया और ना ही किसी ने आपको फ्री में दिया है। तो सिमिलर आपको उसी चीज को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि उस वहां से प्रोडक्ट तो आपको मिला था, आपको वहां से सस्ते प्रोडक्ट तो मिले थे, लेकिन आपको वहां से महीने का 1 लाख रुपए कमाने का मंत्र नहीं मिला था। आपको एक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की लग्जरी कार लेने का मंत्र नहीं मिला था। आपको देश विदेश की यात्रा करने का आपको मंत्र नहीं मिला था, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपको कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन वो जो दुकानदार भाई साहब हैं, वो सस्ते प्रोडक्ट बेच बेच के साइकिल से ज़िंदगी स्टार्ट किए थे, मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल से कार पे आए, और कार से लग्जरी कार पे आए, और पहले एक छोटा सा मकान हुआ करता था, आज उनका एक आलीशान कोठी बन चुका है। पहले एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, आज एक बड़ा सा शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर बन गया है, क्योंकि वो सस्ता प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि वो इतने ईमानदार हैं कि वो आपसे और हमसे कोई प्रॉफिट नहीं लेते हैं, वो हमारी सेवा कर रहे होते हैं। और हम इतने समझदार हैं कि हम भी अपनी सेवा करा रहे होते हैं। बचपन से लेके जब हम इस धरती पे आते हैं तो शुरुआत होती है, ये वाला ब्रांड का लेके आना, ये बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सिल्की होता है, बहुत मज़ेदार होता है, और हम वो प्रयोग करना शुरू करते हैं, बाई बर्थ प्रयोग करना शुरू करते हैं। और मुझे नहीं मालूम, ये आप कैलकुलेट कीजिए कि एक इंसान लाखों रुपए का ये सब पर्सनल करके प्रोडक्ट कंज्यूम कर जाता है, कभी उसको लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी वहाँ से नहीं मिलती है, फिर भी इंसान वही काम करता है। इसी बिजनेस साइकिल को समझना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। आज से क्या करना है कि आज से उस दुकान से वो सारे सामान लेने बंद कर देने हैं जिसमें आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आपको वो सारे सामान इसलिए नहीं लेने हैं क्योंकि आपको वहां से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। आपको वहां से सामान इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपको वर्ल्ड टूर करने का मौका वहां से नहीं मिल रहा है। आपको वहां से सामान इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपको एक लग्जरी कार लेनी है, एक ड्रीम होम बनाना है, उसके लिए आपको वहां से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। लेकिन वही सामान, वही पैसा आप इस कंपनी के साथ इन्वॉल्व कर देते हैं, और 5,000 रुपये का प्रोडक्ट आप एक बार यहां से इस कंपनी के ले लेते हैं, तो आप यहां से
वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अभी तक आपके जीवन में हासिल नहीं हुई है। कैसे हासिल होगी आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मजे की बात देखिए, मान लेते हैं कि आपने अपने लिए 5,000 रुपये का प्रोडक्ट ले लिया और कंपनी आपको एक राइट देती है कि आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को बिजनेस पार्टनर एसोसिएट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ पार्टनर बना सकते हैं और उनको उनके कंज्यूम करने के लिए, उनके प्रयोग के लिए आप उनको भी वही सेम चीज़ें 5-5 हज़ार का अपने दिलवा दिया। अब मान के चलते हैं कि आपने अपने लिए 5,000 का प्रोडक्ट लिया और सेम चीज़ें 6 लोगों से डुप्लीकेट कर दिया और कंपनी कहती है कि इन 6 लोगों से एवरी पर्सन, एक व्यक्ति से 750 रुपये की प्रॉफिट आपको होती है। मतलब 6 लोगों के साथ आपने इस बिज़नेस को डुप्लीकेट कर दिया तो आपको 4500 रुपये यहाँ से मिलते हैं। और उसके बाद मज़े की बात देखिए, वेलनेस एकेडमी की तरफ से आपको एक 1550 रुपये का बैकपैक आपको फ्री में मिलता है। मतलब आपने 5,000 के प्रोडक्ट लिए, 6 लोगों को रेकमेंड किया और 6 लोगों को 5-5 हज़ार का प्रोडक्ट रेकमेंड कर दिया, उनके आईडी पे उनको बिलिंग करवा दी, तो आप यहाँ पे 1 महीना में बेगर कुछ लगाए, केवल समय लगा के हम फ्री में सिखाएंगे आपको और आप यहाँ से 6,000 रुपये कमा सकते हैं। अब बताइए, याद कीजिए कि ये सामान जो बचपन से कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपने अभी तक कितने पैसे कमाए थे, तो ये आप यहाँ से कमा सकते हैं। अब सिमिलरली क्या करना है, इसी तरह से आपकी टीम लिवरेज होगी, इसी तरह से टीम ग्रोथ करेगी आपकी। अब किस तरह से बिजनेस बढ़ेगा इसको समझते हैं। अब उन 6 लोगों ने नेक्स्ट मंथ के अंदर 6-6 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, 6-6 लोगों के साथ इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर दिया, तो अगले महीने आपके टीम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि अगर उन 6 लाइनों में से केवल 3 लाइनों के अंदर 6-6 लोगों के बिजनेस को डेवलप करने में आपकी मदद कर दिया और उन 3 लाइनों में 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार की बिलिंग अगर आपने करा दिया तो आपको यहाँ पे एक एडवांस से लीडरशिप की पार्टी मिलेगी वेलनेस एकेडमी की तरफ से, जहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि आप शून्य से शिखर तक कैसे पहुँच सकते हैं, आप 0 से मिलियनियर की लेवल कैसे हासिल कर सकते हैं और आप अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये की इनकम कैसे कर सकते हैं। ये आपको उस एडवांस की लीडरशिप की पार्टी के अंदर, जो एक 3 स्टार होटल के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कम्प्लीटली फ्री होगा आपके लिए, लेकिन आपको ये काम करना होगा जो अभी आपको बताया मैंने। ये छोटे से काम करने से आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री में लीडरशिप पार्टी मिलेगी, वेलनेस एकेडमी की तरफ से एक बैकपैक भी आपको फ्री में मिलेगा। ये सब कुछ फ्री है और जो अकाउंट में आपके पैसे आएंगे वो केवल आपका हो गया, उसमें से किसी को देने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। अब समझते हैं कि अगले महीने क्या होता है। अगले महीने फिर आपने उसी चीज़ को डुप्लीकेट किया और अगले महीने जब आपने डुप्लीकेट किया सर, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। एक अच्छी बात क्या दिख रही है आपको, सबसे अच्छी बात क्या है कि अगले मतलब तीसरे महीने में आप 75 सीसी प्लस करके असिस्टेंट मैनेजर का लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। मतलब बिजनेस प्लान में क्या तय करता है, प्रेफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। मतलब इस बिजनेस प्लान के साथ एक छोटी सी शुरुआत करके 5,000 रुपये के बिजनेस को डुप्लीकेट करके आप अगले 3 महीने के अंदर 75 सीसी प्लस का बिजनेस करके असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगले महीने की बात करूँ मैं, तो उसके बाद चौथे महीने के अंदर अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो चौथे महीने के अंदर आप मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हैं। और चौथे महीने के अंदर अगर टोटल टीम साइज की मैं बात करूं, अगर 6 लोगों की डुप्लीकेशन की मैं बात करके चलता हूं, तो चौथे महीने आते आते आपकी टीम के अंदर 1555 लोग आ जाते हैं। सोच के देखिए कि ये 1555 लोगों ने अगर सेम केवल 5,000 रुपये की बिलिंग किया तो आपका जो सीसी होता है वो 544.25 सीसी का बिजनेस होता है। और मैनेजर बनने के लिए मैक्सिमम 4 महीने में आपको 150 सीसी या किसी भी 2 महीने में 120 सीसी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा का बिजनेस वॉल्यूम आपने क्रिएट कर दिया 4 महीने के अंदर। अब मान के चलते हैं पोटेंशियल क्या है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी पोटेंशियल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको समझिए। अब ये पैसा कैसे मिलेगा, मान लीजिए कि हमारे पास 1555 लोग आ चुके हैं। अगर ये 1555 लोग रोज 1 घंटे काम करते हैं तो 1555 घंटा हमारे लिए काम होता है। और मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि 10 रुपये 1 घंटे की कीमत रखी जाती है जो आपको मिलने वाला है, तो 15,550 रुपये होता है। अगर एक काम 30 दिन होता है तो 4,66,500 रुपये महीने की इनकम होती है माय डियर फ्रेंड। अब कुछ लोगों का मन में सवाल होगा कि सर 15 से 55 लोग नहीं आ सकते हैं, मान लेते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मैं कहता हूँ चलिए 50% लोग आ गए, आपके टीम साइज 50% पे आके सिमट गई, 15 से 55 के 50% लोग आते हैं, तब भी आपकी इनकम इस कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 2.5 लाख रुपए होगी।
मैं कहता हूं कि चलिए 50% नहीं 25% लोग आ गए, आपकी इनकम 1 लाख प्लस की होगी। मैं कहता हूं कि चलिए 25 नहीं 10 से 15% लोग ही अगर आप आ गए तो आपकी इनकम 50,000 रुपये महीने से प्लस कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती माय डियर फ्रेंड। इसलिए इस मार्केटिंग प्लान को कहा जाता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक एक मैनेजर जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक सही तरीके से काम कर रहा है वो एंजॉय कर रहा है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि एक हम कैसे बिलीव करें कि ये इनकम आएगा, आपके पास क्या प्रमाण है? तो चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं। ये मिस्टर अभिषेक प्रसाद हैं जो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं तो जुलाई के अंदर इनकी इनकम थी, ये मैनेजर है इस बिजनेस के अंदर। जुलाई के अंदर इनकी इनकम की बात करूं, जब कोरोना के कारण कोविड के कारण लॉकडाउन चल रहा था उस समय 81,264 रुपये 82 पैसे की इनकम है जुलाई के अंदर। अगस्त की इनकम की बात करूं 91,231 रुपये 71 पैसे की इनकम है। अगर मैं सितंबर की बात करूं तो 1,35,000 प्लस की इनकम है। अगर मैं अक्टूबर की बात करूं 2,04,000 प्लस की इनकम है। सोच के देखिए कि अगर एक बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट अगर इस मार्केटिंग प्लान से इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से 2,04,000 की इनकम तब ले सकता है जब सभी लोग अपने घरों में बंद थे, तो सर 4 लाख भी लिया जा सकता है, 5 लाख भी लिया जा सकता है और लोग ले रहे हैं। अब बात करते हैं मिलेनियर क्लब की। मिलेनियर क्लब में देखिए हमारे वेलनेस एकेडमी के महागुरु हैं, फाउंडर हैं के सर, ये भी मिलेनियर क्लब के मेंबर है, सबसे पहले बने हुए थे। ये महेंद्र मोदी सर है, ये भी हमारे को फाउंडर है, ये भी मिलेनियर क्लब के मेंबर हैं। ये अनिल माली सर हैं, ये भी हमारे वेलनेस एकेडमी के को फाउंडर है, ये भी मिलेनियर है। ये मैं दिख रहा हूँ आपको, मैं भी मिलेनियर हूँ। ये विजेंद्र सुमन जी है, ये भी मिलेनियर, महेश वर्मा जी हैं, ये भी मिलेनियर। ऐसे बहुत सारे लोग वेलनेस एकेडमी के साथ ही हैं, सैकड़ों लोग जो मिलेनियर क्वालिफाई कर चुके हैं इस मार्केटिंग प्लान, इस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस के साथ, और 3576 लोग मिलेनियर बन चुके हैं। अब ये देखिए, अभी आपने देखा प्रॉफिट शेयर का चेक, जो करोड़ों के चेक अभी 2-3 दिन पहले ही ग्लोबल रैली खत्म हुआ है जिसमें करोड़ों के 140 करोड़ रुपया 3 घंटे में बांट दिया गया। सोच के देखिए, के सर एक बात बोलते थे कि अगर कंपनी चाहती तो ये भी बोल सकती थी कि कोविड की वजह से हम इस साल प्रॉफिट शेयर नहीं देंगे, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं कहा। 140 करोड़ रुपया 3 घंटे में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट दिए। के सर का देखिए 2 बार प्रॉफिट शेयर चेक अचीवर है, एक बार 16,81,000, दूसरी बार 12,22,000। ये हमारे कार प्लान के लिए है, कार प्लान के लिए कंपनी देती है। अगर कार प्लान अगर अचीव करना है तो आपको किसी भी 3 महीने के अंदर 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी करते हैं तो 26,000, 75 सीसी, 150 सीसी, 225 सीसी करते हैं तो 39,000 रुपये। अगर 100 सीसी, 200 सीसी और 300 सीसी बिजनेस करते हैं तो 52,000 रुपये आपको मिलते हैं, और ये अगले 36 महीने तक मिलेंगे। और मिस्टर अभिषेक ने इस कोरोना पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन के अंदर ही उन्होंने कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई किया था, जिसमें 9,36,000 रुपये कंपनी की तरफ से उनको एवरी 36 मंथ तक आएगा। 1,013 लोगों ने कार प्लान अभी तक इंडिया में अचीव कर चुका है। और इसमें देखिए महेंद्र मोदी सर हैं, अनिल माली सर हैं, इसमें महेश वर्मा सर हैं, इसमें अजय गोस्वामी जी हैं, सर हैं, संजीत सर हैं, और इसमें मैं भी हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये हमारे के सर हैं जिन्होंने 7 टाइम कार प्लान अचीव किया है इस वंडरफुल मार्केटिंग प्लान में, इस वंडरफुल कंपनी के प्लेटफॉर्म से। तो सोच के देखिए कि ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। ये हमारी मैनेजर किट होती है जो कंपनी इंडिया के अंदर लेके जाती है। ये हस्बैंड और वाइफ के लिए टूर होता है, और कंपनी फिर ईगल मैनेजर टूर पे लेके जाती है। ये इंडिया से बाहर का टूर होता है, इसमें आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी लेके जा सकते हैं, किसी को भी लेके जा सकते हैं, 2 लोगों के लिए होता है। और ये हमारी ग्लोबल रैली की टूर होती है, ये जो अभी बीता है, अभी जस्ट 2-4 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। हमारे प्रोडक्ट हैं, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट हैं, बीएफ की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में आपको इसकी जानकारी आपको मिलेगी, मैं इसकी जानकारी कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। वंडरफुल प्रोडक्ट है, मार्वलस प्रोडक्ट है, हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट इस धरती पे नहीं है, कोई विकल्प नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये प्रोडक्ट अपने आप में सिंगल प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में राज कर रहा है, और इसके दीवाने पूरी दुनिया के लोग हैं। ये हमारे ग्लोबल सर्टिफिकेट हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी को मिले हुए हैं, और ये अपने आप में प्रूफ करते हैं। यही सर्टिफिकेट हैं जिसकी वजह से कंपनी 160 से ज़्यादा देशों में बेगर रोक टोक के बिंदास चल रही है, परफॉर्म कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे बहुत सारे अलग अलग देश से कंपनी को अवार्ड मिले हुए हैं। इसकी बारे में बात करें, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया में एक बीमारी का इलाज करते हैं, और ये कहते हैं इंसान के लिए
सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब खाली बटुआ, और इस खाली जेब का इलाज करते हैं इसके बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और अभी तक इन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का इलाज कर चुके हैं। अगर आप भी अपने खाली जेब का इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको आज के बाद बहाना करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति से मिलिए, उस व्यक्ति के साथ बैठिए, उस व्यक्ति से बात कीजिए जिस व्यक्ति ने इस वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए आज आपको इनवाइट किया था, आज आपको बुलाया था। अब करना क्या है, आप उनसे लिंक मांगिए, लिंक करके माई फॉरएवर डाउनलोड करना है, उनके स्पॉन्सर आईडी वहाँ पे होगी, अपनी डिटेल डालनी है और जाके 5,000 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ से ले लेना है, कोई पैकेज नहीं है, और आप हमारे कंपनी के बिजनेस के अंदर एसोसिएट हो जाएंगे। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे मौका नहीं दिया, नहीं तो मैं झंडे गाड़ देता। आज से वो अधिकार आपसे छीन लिया गया है। आइए, अगर आप लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर पैसिव इनकम चाहते हैं, सेकंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी या सेकंड इनकम अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, द पाइपलाइन बिजनेस चाहते हैं, ऑटो पायलट मोड का बिजनेस चाहते हैं, ग्लोबल फोल्डिंग मॉडल बिजनेस चाहते हैं, तो हम आपका वेलकम करते हैं इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के साथ। एक बार जरूर उस व्यक्ति को थैंक कीजिएगा जिस व्यक्ति ने आज आपको इस ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट किया था। तो इसी